नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड के एक अहम चैप्टर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, वो छठा अध्याय है ना। काम पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। बिल्कुल वही। इसका जो मूल विचार है वो ये कि कैसे सिर्फ तनख्वाह के पीछे भागना हमें फंसा सकता है। और ये कि सीखने पर ध्यान देना क्यों ज्यादा फायदेमंद है लंबे समय में। सही कहा। हमारे पास इस चैप्टर के कुछ खास अंश हैं जो इसी बात को सामने लाते हैं। हम्म। तो आज कोशिश ये समझने की है कि रिच डैड क्यों कहते थे कि सिर्फ सैलरी से ज्यादा जरूरी हैं वो स्किल्स, वो कौशल जो आपको सच में आगे ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो किताब में रिच डैड का जो नजरिया है वो आम सोच से काफी हटकर है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते थे अमीर बनना है तो सिर्फ एक चीज में माहिर मत बनो, कई अलग अलग हुनर सीखो। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जहाँ लोग बस एक अच्छी सिक्योर नौकरी चाहते हैं, है ना। हाँ एकदम। और यहीं पर वो कर्मचारी मानसिकता वाली बात आती है। हाँ, वो मानसिकता का जाल, जैसा किताब में कहा गया है। मतलब जब फोकस सिर्फ नौकरी और तनख्वाह पर होता है तो सोच भी वैसी ही बन जाती है। सही। फिर वो मालिक या निवेशक वाली सोच नहीं आ पाती। बिल्कुल। और इससे आपकी जो वित्तीय आजादी की संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाती हैं। बिल्कुल। वो सेफ तो लगता है पर ग्रोथ रुक जाती है। ये कर्मचारी मानसिकता की बात सोचने लायक है। हाँ। कि कैसे हम खुद ही दायरे बना लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो किताब में कुछ जरूरी स्किल्स का भी जिक्र है आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। हाँ, कई स्किल्स बताई उन्होंने। जैसे सेल्स और मार्केटिंग, मतलब अपनी बात या अपना प्रोडक्ट बेचना आना। और ये सिर्फ सेल्स वालों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके लिए। फिर कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, नेटवर्क बनाना। लीडरशिप भी। हाँ, और जाहिर है मनी मैनेजमेंट। हाँ। मतलब पैसे को समझना और उसे इन्वेस्ट करना। और कियोसाकी ने अपना खुद का उदाहरण भी दिया इसमें, जेरोक्स वाला। हाँ, वो दिलचस्प है। उन्होंने वहां नौकरी की पर करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि सेल्स सीखने के लिए, क्योंकि उन्हें उससे डर लगता था। सही। तो नौकरी को एक सीखने के मौके की तरह देखा उन्होंने, मंजिल की तरह नहीं। बिल्कुल, ये एक अलग नजरिया है काम को देखने का। हाँ, कि काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि खुद को डेवलप करने का भी है। और ये उस सीखने के चक्र से जुड़ता है जिसके रिच डैड बात करते हैं। कौन सा चक्र? वो कहते हैं हर बार जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो तुम आर्थिक रूप से और ज्यादा शक्तिशाली बनते जाते हो। अच्छा, मतलब एक चीज के एक्सपर्ट बनने से बेहतर है कई चीजों में जानकारी रखना, वर्सेटाइल बनना। हाँ, बिल्कुल। इससे आप ज्यादा लचीले बनते हो, नए मौके पहचान पाते हो। और ये उस फर्क को भी दिखाता है पैसे के लिए काम करना और पैसे से काम करवाना। बिल्कुल सही, फंडामेंटल फर्क है ये। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस अध्याय से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? कुछ मुख्य पॉइंट्स तो साफ हैं। करने के लिए नहीं, सीखने के लिए करें। अपनी नौकरी को एक तरह की लर्निंग लैब समझें। दूसरी, सिर्फ एक स्किल में सुपर स्पेशलिस्ट बनने के बजाय कई जरूरी स्किल्स में अच्छे बने, मतलब वर्सेटाइल बने। स्किल्स में भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ निवेश में नहीं। तीसरी, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीडरशिप, ये स्किल्स बहुत जरूरी हैं, चाहे आप कुछ भी करें। ये आपकी आर्थिक तरक्की की नींव है। और चौथी, नौकरी को आखिरी मंजिल न माने, वो सीखने का एक पड़ाव है बस। हाँ, और यहाँ वो एक बड़ा सवाल भी आता है जो किताब में भी उठाया गया है। कौन सा सवाल? कि अगर सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ होता तो जो लोग लॉटरी जीतते हैं उनमें से ज्यादातर कुछ साल में वापस गरीब क्यों हो जाते हैं? ओह हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पैसा मिलना एक बात है, पर उसे संभालना, उसे बढ़ाना, उसके लिए ज्ञान और स्किल्स चाहिए। सिर्फ पैसा आ जाना काफी नहीं है। नहीं। तो ये सवाल हमें इस सोच पर ले जाता है कि असली दौलत शायद पैसों में उतनी नहीं जितनी हमारे ज्ञान और हमारी स्किल्स में है। सही कहा। लगातार सीखते रहने की ये जो ताकत है और उसका असर हमारे भविष्य पर, शायद इसी पर और सोचने की जरूरत है। यही असली अमीरी की कुंजी हो सकती है।